आज पहली बार ईशान यश को ऐसे देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो लड़का वहां बच्चों के साथ हंसता मुस्कुराता खेल रहा है वो सच में वही यश है। एकदम बदला हुआ, शांत, मासूमियत से भरा हुआ। ईशान उसकी तरफ बस एकटक देखे जा रहा था, मानो वक्त वही थम गया हो। तभी रीमा उसके पास आकर धीरे से मुस्कुराती हुई पूछती है, ईशान, तुम यश को जानते हो क्या? ईशान एक पल को उसकी आंखों से यश को देखता है और फिर धीमे से कहता है, हाँ, मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर है, पर इतना शांत नहीं है जितना अब दिख रहा है। रीमा जो यश के बारे में सब जानती थी, उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान लिए कहती है, आज उसकी मॉम की बरसी है। हर साल आता है यहाँ ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर बच्चों के साथ दिन बिताने। लगता है उसकी माँ की यादों से ही उसे सुकून मिलता है। रीमा की बात सुनकर ईशान का दिल जैसे एक अजीब सी खुशी और दर्द से भर जाता है। उसे अब तक यश का ये रूप कभी देखने को नहीं मिला था और आज वो उसका सबसे कोमल चेहरा देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ नायरा भी प्यार से परी के लिए कुछ स्नैक्स लाकर टेबल पर रख देती है। लेकिन परी अभी भी यश और नायरा की पुरानी तस्वीर को बड़ी प्यार से देख रही थी। परी के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी नायरा उसके पास आकर हल्के से मुस्कुराकर पूछती है, क्या देख रही हो तुम परी? अचानक नायरा की आवाज़ सुन परी थोड़ी घबरा जाती है और उसके हाथ से वो फ्रेम नीचे गिर जाता है। फ्रेम का कांच जमीन पर टूट जाता है। आवाज़ कमरे की शांति को चीर देती है। परी छत से नीचे बैठ जाती है और कांच के टुकड़े उठाते हुए कांपती आवाज़ में कहती है, सॉरी नायरा, गलती हो गई। नायरा झुककर उसके पास बैठती है, उसके छोटे से चेहरे को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं परी, होता है। उसने फिर एक नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कांच साफ करने को कहा। फिर परी के पास बैठकर उसके साथ स्नैक्स खाने लगी। दूसरी तरफ ईशान भी अब बच्चों के साथ वहीं जाकर बैठ गया। वही यश उसे देखकर ताना मारते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ईशान जी, आप हमारे साथ क्यों बैठे हैं? आपको तो कहीं और ही मन लगता है न? ईशान हल्की सी हंसी दबाते हुए उसे हैरानी से देखता है और कहता है, बेबी बॉय, अगर तुम लड़की होते ना तो यकीन मानो एक नंबर की तीखी और खड़ूस सास बनते। इतना सुनते ही सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और यश बस मुंह फुलाकर बैठ जाता है जैसे कोई रूठा हुआ बैंगन। तभी छोटी सी खुशी जो यश की गोद में बैठी होती है, मासूम आंखों से उसे देखती है और कहती है, यश भैया, चलो ना, आज बाहर घुमा लाओ ना प्लीज। यश उसके क्यूट गालों पर प्यार से एक किस करता है और बहुत ही स्नेह से कहता है, आज नहीं खुशी, नेक्स्ट संडे चलेंगे। वैसे भी डॉक्टर अंकल ने कहा है अभी तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए ना। खुशी बस मुस्कुराकर कहती है, ठीक है यश भैया। यश की बात सुनकर ईशान थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता आ जाती है। डॉक्टर ने मना किया है, खुशी को हुआ क्या है? लेकिन इतने बच्चों के बीच वो कुछ नहीं पूछता, बस चुपचाप उनके साथ खेलने लगता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगती है। सूरज की हल्की हल्की किरणें अब जाते जाते आकाश में सुनहरी परछाई छोड़ रही होती हैं। सारे बच्चे अब थककर अंदर चले जाते हैं। बाहर अब सिर्फ यश और ईशान रह जाते हैं। ईशान उठकर कहता है, चलो यश, अब निकलते हैं। तभी यश उसका हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है और धीमे से कहता है, ईशान, थोड़ा देर और रुक जाओ ना। ईशान उसकी तरफ मुस्कुराता है और हल्की शरारत से कहता है, ठीक है, पहले अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ कहो, फिर सोचूंगा। यश आंखें रोल करते हुए कहता है, प्लीज ईशान जी, थोड़ा देर रुक जाए। ईशान उसके बालों को सहलाते हुए हंसता है, गुड बॉय, चलो थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। फिर ईशान पास बैठकर धीरे से पूछता है, वैसे एक बात बताओ, डॉक्टर ने खुशी को बाहर जाने से क्यों मना किया? यश की आंखों की चमक एकदम से बुझ जाती है। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। वो धीमे से कहता है, क्योंकि खुशी को ब्रेन ट्यूमर है। ईशान जैसे सुनकर सन रह जाता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता उभर आती है। तभी यश हल्की से मुस्कुराकर कहता है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, मैं जानता हूँ। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। हवा में बस मौन बहता है। फिर ईशान हल्के से पूछता है, एक बात बताओ बेबी बॉय, तुम अनाथ आश्रम कब से आने लगे? यश उसकी तरफ तीखी नज़र से देखता है और कहता है, क्यों, मेरा यहाँ आना बैन है क्या? ईशान हंसकर कहता है, नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ तुम्हें यहाँ देखकर, इसलिए पूछा। यश फिर आसमान की तरफ देखता है। उसकी आवाज़ थोड़ी भीगी हुई लगती है। मेरी मॉम हमेशा यहाँ आया करती थी, मुझे साथ लेकर यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और खाना लाती थी। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर जाती हैं
और वो ईशान की तरफ देखकर कहता है, आज ही के दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए हर साल उनकी याद में मैं यहाँ आता हूँ, उनके खालीपन को भरने की कोशिश करता हूँ। यश की बात सुनकर ईशान का दिल भारी हो जाता है। वो धीमे से कहता है, एक दिन सबको जाना ही पड़ता है बेबी बॉय, यही जिंदगी है। ईशान की ये आसान सी बात सुन यश को गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, तुम नहीं समझोगे किसी अपने को खोने का दर्द, तुम्हारे पास तो सब है ना। ईशान हल्की सी उदासी से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं शायद कभी नहीं समझ सकता कि जब कोई अपना हमसे दूर हो जाए तो कैसा लगता है। वो उठने ही वाला था कि यश उसे पकड़कर धीमे से कहता है, आज मैं बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। ईशान थोड़ी शरारत से कहता है, तो मैं क्या करूँ। यश मुस्कुराता है, क्रूर एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बस एक किस दे दो, मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। ईशान हंसते हुए उसके सर पर जोर से हल्की चपत मारता है और कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। यश खड़ा हो जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने। ये सुन ईशान को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर घास पर लिटा देता है और उसके करीब जाकर गहरी आवाज में कहता है, तुम अगर ऐसे ही उकसाते रहे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा बेबी बॉय। फिर उसके चेहरे को छूते हुए धीरे से कहता है, ठीक है, यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन बाद में मुझे मत रोकना। और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। यश भी उसकी गर्दन को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे उतना ही प्यार देता है। दोनों जैसे उस पल में खो जाते हैं। करीबन 1 घंटे तक वो एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं। फिर यश की सांसें फूलने लगती हैं और वो खुद को थोड़ा अलग करता है, हंसते हुए कहता है, ओए, कितने दिनों से भूखे हो तुम, आज तो मुझे ही खा गए। वही ईशान खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, कहा था ना बेबी बॉय, मुझे उकसाओ मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यश भी उसके पीछे पीछे चल देता है, खुद से बड़बड़ाते हुए, गधा कहीं का, ऐसे कौन किस करता है। कुछ ही देर में दोनों अपनी कार के पास चले आते हैं। वही ईशान जिस कार में यहाँ डिलीवरी करने आया था, वह कार बहुत ही ज्यादा महंगी थी। चमकदार ब्लैक कलर की वो कार किसी फिल्मी हीरो की लग रही थी। यश उस कार को देखकर हैरान रह जाता है और अपनी मासूम आंखों से पूछता है, इतनी महंगी कार, ये तुम्हारी है क्या। ईशान एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मेरे एक फ्रेंड की है। इतना कहकर वह कार के अंदर बैठने ही वाला था कि तभी यश उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी मासूम सी आवाज में एक कपकपाहट होती है, आज मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद अपने मन की बात उतावलेपन में कह देता है, आज मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ क्या। ईशान कुछ कहने ही वाला था, शायद मना करने वाला था, लेकिन तभी यश अपने दोनों हाथ जोड़कर एकदम बच्चे जैसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ईशान, सिर्फ आज भर, क्योंकि आज मैंने उस हिटलर से कुछ ज्यादा ही पंगा ले लिया है और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हिटलर। ईशान हैरानी से पूछता है, किसकी बात कर रहा है। यश आंखें रोल करता है और झुंझलाहट में कहता है, मिस्टर राजवीर मल्होत्रा, अब लेकर चलोगे मुझे अपने साथ या फिर मैं आहान के घर चला जाऊं। ईशान थोड़ी देर सोचता है, यश की मासूमियत और थकान भरी आंखों को देखता है और आखिरकार हार मानते हुए कहता है, ठीक है, चलो। ईशान जिस कार में आया था वो कार वहीं छोड़ देता है और कह देता है कि उसका दोस्त कल आकर ले जाएगा। फिर वो यश की कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और यश चुपचाप उसके बगल में आ बैठता है। ईशान सीट बेल्ट पहनता है, कार को अच्छे से लॉक करता है और फिर कार स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते यश चुपचाप बस ईशान को घूरे जा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और आंखें बस उसी के चेहरे को निहार रही थी। वो मन ही मन कहता है, यार, ये बंदा तो कार ड्राइव करते हुए भी कितना हॉट लगता है। फिर एकदम से जैसे खुद को होश में लाता है, खिड़की की तरफ मुड़ता है और अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहता है, शिट, तू फिर से उल्टा सीधा सोच रहा है इस खड़ूस के बारे में। भूल मत यश, तुझे हर चीज का बदला लेना है इस खड़ूस से। बाहर की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में तो बस ईशान की मौजूदगी का असर था। कुछ ही देर में ईशान एक पतली सी गली में कार घुसा देता है। वो एक छोटा सा गैराज था जहां वो कार पार्क कर देता है। फिर खुद उतरता है और यश को भी उतरने को कहता है। यश उतरकर आसपास के घरों को बड़े गौर से देखता है।
हर घर एक दूसरे से सटा हुआ था, छोटे छोटे लेकिन प्यारे। यश ने पहले कभी इतने छोटे घर में नहीं रहा था, तो उसके मन में एक संदेह सा आ जाता है, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन ईशान उसे देखता है और इशारे में चलने को कहता है, तो यश भी ठीक है कहता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि तभी मेहिका दरवाज़ा खोल देती है। यश, जो ईशान के पीछे खड़ा था, हल्के से झांक कर मेहिका का प्यारा सा चेहरा देखता है। मेहिका उसे देख मुस्कुरा कर कहती है, वेलकम यश भैया। ईशान पहले ही घर पर फोन कर बता चुका था कि यश भी उसके साथ आने वाला है। दोनों घर के अंदर आते हैं, तभी ईशान की मम्मी आती है और यश के दोनों गाल खींचते हुए हंसते हुए कहती हैं, ईशान, तेरा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पीछे से पापा भी बोलते हैं, छोड़ दो बेचारे को, नहीं तो वापस चला जाएगा तुमसे डर के। आज पहली बार तो आया है हमारे घर। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़ते हैं। यश मुस्कुराते हुए ईशान के साथ उसके रूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। ईशान की मॉम पहले से ही उसके लिए भी खाना बना चुकी थी। वो बड़े प्यार से यश की प्लेट में भी खाना परोस देती है। यश के लिए यह पल बहुत खास था। सालों बाद आज वो किसी के साथ बैठकर रात का खाना खा रहा था, वरना हमेशा तो अकेले ही खाता आया था और उसे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। ईशान की मॉम उसका चेहरा देखती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? यश तुरंत जवाब देता है, नहीं आंटी, खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बस मैं हमेशा से अकेले ही खाता आया हूँ, इसलिए आज पहली बार सबके साथ बैठकर खाना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर उसकी मम्मी खुद खड़ी होकर यश को अपने हाथों से खिलाने लगती हैं। यश को एक माँ की ममता मिल रही थी, जो शायद उसे बहुत समय से नहीं मिली थी। उसके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। दिन के बाद यश ईशान के साथ उसके रूम में आ जाता है सोने के लिए। तभी मेहिका रूम में आती है और मुस्कुराते हुए उसे एक नया ब्लैंकेट देती है। यश उसे देख कहता है, मेहिका, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। तभी पीछे से ईशान की आवाज आती है, मुझ पर गई है। यश धीमे से बड़बड़ाता है, लगता तो नहीं है। मेहिका कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे जोर से छींक आ जाती है। ईशान फौरन उसके पास आता है, उसके सिर को छूते हुए चिंता में पूछता है, तेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? तू छींक क्यों रही है? तभी उसे याद आता है कि मेहिका आज काफी देर तक शॉवर के नीचे खड़ी थी। ईशान फिर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आता हूँ। इतना कह ईशान जाने को ही था कि यश पीछे से बोल पड़ता है, जा ही रहे हो तो मेरे लिए एक कप कॉफी भी ले आना। यश का ऑर्डर सुन ईशान मुड़कर कहता है, यहाँ कॉफी नहीं मिलती, सिर्फ दूध मिलता है, पीना है तो बोलो। तभी मेहिका झट से कहती है, कोई बात नहीं यश भैया, मैं बना देती हूँ। मेहिका का बात सुन यश और ईशान दोनों साथ में चिल्ला उठते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अचानक दोनों के कहने से मेहिका चुप हो जाती है। वही ईशान किचन में चला जाता है। उसके जाते ही यश मेहिका से कहता है, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। मेहिका ठीक है कहकर वही बैठ जाती है। तो यश मेहिका की तरफ देख हल्के से पूछता है, मेहिका, क्या ये खड़ूस सच में तुम्हारा भाई है? मेहिका हंसते हुए कहती है, खड़ूस और ईशान भैया, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत स्वीट हैं। ये सुन यश ईशान के किए गए किस को याद कर हल्के से मुस्कुरा देता है और खुद में कहता है, हाँ स्वीट तो है। यश को खोया देख मेहिका यश के चेहरे के पास चुटकी मारते हुए पूछती है, कहाँ खो गए आप यश भैया? यश तुरंत जवाब देता है, कहीं नहीं। तभी ईशान हल्दी वाला दूध ले आता है। मेहिका के साथ वो यश के लिए भी लेकर आता है। वही मेहिका अपना ग्लास उठाकर पीने लगती है। वही यश सड़े हुए चेहरे के साथ ग्लास को घूर रहा होता है। ईशान उसके हाथ में ग्लास थमाते हुए कहता है, ग्लास को घूरने से दूध खुद ही खत्म नहीं हो जाएगा बेबी बॉय। बेबी बॉय सुनकर मेहिका जोर से हंस देती है। यश गुस्से में कहता है, ज्यादा हंसेगी ना तो मेरा वाला दूध भी तुम्हें ही पीना होगा। ईशान उसे घूरते हुए कहता है, नौटंकी बंद करो और चुपचाप से पी लो, बहुत मेहनत से लाया हूँ। यश बहुत मेहनत से कहकर बेचारे अंदाज में ग्लास उठा एक सांस में ही गटक जाता है। मेहिका उन्हें गुड नाइट कहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बेड छोटा था और ईशान उसके करीब सोने वाला था। उसके चेहरे पर लाली फैल जाती है। फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं।
ईशान तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। उसे ऐसे जल्दी सोता देख यश बड़बड़ाता है, कुंभकर्ण कहीं का, इतनी जल्दी कौन सोता है, मूड ही खराब कर दिया। ये कहते हुए वह भी करवट लेकर सो जाता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी हल्का सा कंपन बाकी था, उस रात की गर्मी और उस एक इंसान की नज़दीकी जो अब उसके दिल के बहुत पास आने लगा था। ये रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अब सुबह हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। वही बेड बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से यश रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसका शरीर तो सो रहा था लेकिन मन बेचैन था। इस नए माहौल में कुछ तो था जो उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था, और शायद इसलिए आज उसकी नींद भी बहुत जल्दी खुल जाती है। नींद खुलते ही सबसे पहला नज़ारा जो उसकी आंखों के सामने था वो था ईशान। वह अब भी बड़े सुकून से सो रहा था। यश धीरे से उठकर बेड पर ही बैठ जाता है और ईशान के अट्रैक्टिव चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। उसकी नज़रें बस उसी पर टिकी रह जाती हैं, जैसे हर सुबह उसे इसी तरह देखने की आदत हो गई हो। वो उसके पास थोड़ा और झुककर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके होठों को छूते हुए कहता है, उफ, सोते हुए भी कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। उसके लफ्ज़ों में मासूमियत के साथ एक अजीब सी खींच थी, मानो दिल मानने को तैयार ही नहीं कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तभी अचानक ईशान उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और नींद में ही धीमे से कहता है, अभी 7 नहीं बजे हैं बेबी बॉय, तो मुझे परेशान करना बंद करो और सो जाओ। इतना कहने के बाद वो यश को कस के अपनी बाहों में भर लेता और फिर से आंखें बंद कर लेता है। वही अब जाकर यश को थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे उसकी बेचैनी को चैन मिल गया हो। फिर वह भी उसकी गर्म बाहों की पकड़ में सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद ईशान का अलार्म जोर से बजने लगता है, जिससे नींद में भी बेचैनी होने लगती है। ईशान उठकर टेबल पर रखी अलार्म घड़ी को बंद करता है और फिर यश को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यश जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहा होता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वहीं ईशान उसकी इस हरकत को भली भांति समझ रहा था। फिर वो धीरे से यश के कान के पास जाकर मुस्कुराते हुए फुसफुसाता है, अगर तुम 1 मिनट में नहीं उठे बेबी बॉय, तो इस बार मैं सिर्फ तुम्हें किस नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। ईशान की इस बात को सुनते ही यश के दोनों कान लाल हो जाते हैं और वह एकदम झट से उठकर मासूम बच्चे की तरह सीधे बैठ जाता है। उसके चेहरे की वो क्यूटनेस देख ईशान के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद ईशान उसे देखकर कहता है, चलो पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। तो यश भी ज्यादा सवाल न करते हुए मुस्कुराता है और भागकर बाथरूम चला जाता है। वहीं ईशान नीचे जाकर किचन में उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। उसके चेहरे पर भी अब थोड़ी शरारत भरी नरमी दिख रही थी। कुछ ही देर में यश बाथरूम से बाहर आ जाता है। बालों से पानी टपक रहा था। तभी ईशान कमरे में आता है और यश की तरफ कॉफी का कप बढ़ा देता है। यश हैरानी से उस कप को देखता है और फिर थोड़ा शरारती अंदाज में सवाल करता है, ये मेरे लिए है। ईशान बिना ज्यादा भाव दिए कॉफी टेबल पर रखता है, फिर टॉवल उठाते हुए हल्के से कहता है, मेहिका ने बनाई है, मैंने नहीं। और इतना कहते ही बाथरूम चला जाता है। यश उसकी बात सुनकर कॉफी का एक सिप लेते ही धीमे से मुस्कुराता है और खुद से कहता है, अगर झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश ही क्यों करते हो मेरी जान। वो फिर धीरे धीरे पीने लगता है और उसके बाद रेडी होने के लिए शीशे के पास जाकर क्रीम देखने लगता है। वहाँ बहुत सारी ब्रांडेड क्रीम रखी हुई थी। सब कुछ इतने अच्छे से सजा हुआ था कि यश को देखकर हंसी आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो ये राज है इस खलूस का इतना सुंदर दिखने का। इतना कहने के बाद वह उसका एक क्रीम ले अपने चेहरे पर रगड़ने लगता है। उसकी मासूम हरकतें किसी बच्चे जैसी लग रही थीं। फिर वह जोर से ईशान का नाम लेकर बुलाता है। ईशान की आवाज़ अंदर से आती है, क्या है बेबी बॉय। यश छत से कहता है, तुम्हारी कोई शर्ट निकाल लूं कबर्ड से। ईशान अंदर से कहता है, हाँ निकाल लो। यश कबर्ड के पास जाकर उसे खोलता है और अपने लिए शर्ट देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती है जिसमें वह पिंक शर्ट रखी थी जो उसने ईशान को दी थी। वह एकदम अच्छे से रखा हुआ था, जैसे कोई खजाना हो। यश उसे देखकर ठहर सा जाता है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका दिया हुआ शर्ट ईशान इतने अच्छे से सहेज कर रखेगा। ये देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। फिर यश को एक ब्लैक कलर का शर्ट पसंद आता है और वह उसे निकालने लगता है, लेकिन जैसे ही वह शर्ट बाहर निकालता है, एक तस्वीर नीचे गिर जाती है। वह झुककर उस तस्वीर को उठाता है जिसमें एक आदमी और एक औरत हैं। दोनों को देख यश के मन में हलचल होने लगती है।
आखिर ये दोनों कौन है और क्यों ईशान ने इनकी तस्वीर इतने अच्छे से संभाल रखी है। यश फिर खुद को अपने माथे पर चांटे मारते हुए कहता है, तुझे क्या यश, तू यहाँ जो करने आया है उस पर फोकस कर। और यह कहकर वह पूरे रूम की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगता है, शायद कुछ तो मिल जाए जिससे वो साबित कर सके कि ईशान जैसा दिखता है वैसा नहीं है। लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। फिर वो ईशान का फोन उठाकर देखने लगता है, शायद उसमें कुछ मिले, पर उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, नाम वाला पासवर्ड। वो हर किसी का नाम डालकर ट्राई करता है, मेहिका, यश, खुद का नाम, ईशान, लेकिन फोन नहीं खुलता। तभी बाथरूम से ईशान बाहर आ जाता है और यश को बड़े गौर से फोन में कुछ करते हुए देखता है। वो उसके पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और देखता है कि यश क्या कर रहा है। यश को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ईशान उसके ठीक पीछे खड़ा है। तभी ईशान धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाता है, क्या ढूंढ रहे हो बेबी बॉय। ईशान की अचानक आवाज सुनते ही यश थोड़ा घबरा जाता है और उसके हाथ से फोन छूटकर बेड पर गिर जाता है। वो पीछे पलटकर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र ईशान के भीगे बदन पर पड़ती है और वह सिर्फ टॉवल में था। यश का गला सूखने लगता है, उसका गला पानी मांगने लगता है। वह बस एकटक ईशान को देखता रह जाता है। तभी ईशान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, खाना है क्या। यश एकदम चौंक कर आंखें बड़ी करके पूछता है, क्या। ईशान कबर्ड खोलते हुए कहता है, नाश्ते में बेबी बॉय, क्या खाना है। यश लंबी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाता है, तू भी ना यश, कुछ भी सोचता रहता है। कुछ देर में दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सबका नाश्ता खत्म हो जाता है। तीनों उठ ही रहे थे तभी ईशान की मम्मी हाथ में लाल मिर्च लेकर आती है और तीनों ईशान, यश और मेहिका की नजरें उतारने लगती हैं। ये देख यश हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है, आप क्या कर रही हो आंटी। तब उसकी मम्मी भी हंसते हुए कहती हैं, अब मेरे बच्चे इतने अच्छे दिखते हैं ना, इसलिए बस नजर उतार रही हूँ। ये सुनकर यश का दिल सचमुच बहुत अच्छा महसूस करता है, उसे वो अपनापन मिलता है जो बहुत दिनों से मिसिंग था। और फिर तीनों ईशान, यश और मेहिका यश की कार में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में मेहिका का स्कूल आ जाता है। वह कार से उतरकर दोनों को बाय कहती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। फिर यश और ईशान भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचने पर यश के ग्रुप के सभी लोग पहले से वहां मौजूद थे, बस यश का ही इंतजार हो रहा था। तभी यश की कार आती है। गेट के अंदर आकर ईशान कार पार्क करता है, फिर सीट बेल्ट खोलकर ड्राइविंग सीट से उतरता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि सबके लिए ये शौक था। फिर यश भी कार से उतरता है और दोनों साथ साथ सबके पास आने लगते हैं। वहीं नायरा को देखकर ईशान को पिछली रात की वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो नायरा के साथ हुई थी। वह सबसे पहले नायरा के पास जाकर सवाल करता है, तुम कैसी हो नायरा। नायरा भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छी हूँ। ये सुनकर ईशान भी ठीक है कहता है और अपने क्लास की ओर बढ़ जाता है। बाकी सभी भी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी आहान यश का हाथ पकड़ उसे साइड में ले जाकर धीरे से पूछता है, तू ईशान के साथ कैसे आया। तो यश भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि कल की पूरी रात में उसी के साथ उसी के घर पर ही था। और इतना कहकर वह आहान को आगे ले जाता है और कहता है, बाद में बात करते हैं, अभी चल। तो आहान भी ठीक है कहते हुए उसके साथ हो लेता है। आज पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ सब फ्रेशर का ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि कल ही फ्रेशर था और सब बस उसी में लगे हुए थे। और आज प्रोफेसर भी क्लासेस अटेंड नहीं करने आने वाले थे, तो यश को भी एक और मौका मिल जाता है ईशान के पास जाने का और वह अपने क्लास से निकल ईशान के क्लास जाने लगता है। कुछ ही देर में उसके क्लास के बाहर खड़ा हो उसे इतने शोर में भी पढ़ाई करता हुआ बस देखता रहता है। दूसरी तरफ यश के डैड राजवीर भी स्टडी रूम में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी शगुन कॉफी ले दरवाजा नॉक करती है, तो राजवीर भी आने का परमिशन दे देते। वही शगुन दरवाजा खोल राजवीर को कॉफी दे देती है और वही उदास हो खड़ी थी। तभी राजवीर उसके उदास चेहरे को देख सवाल करते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो शगुन कहती है, कैसे पिता हैं आप, यश पूरे रात घर नहीं आया है और आप आराम से चिल हैं। वही राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, यश मेरा बेटा है और मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जहाँ भी होगा बड़े मजे में होगा। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, आ जाएगा वो। तो शगुन भी ठीक है कहते हुए चली जाती है। वही यश को बाहर खड़ा देख क्लास की सारी लड़कियां बस उसे ही देखने लगती हैं और उसके बारे में बात करना शुरू कर देती हैं।
वही ईशान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वह बस अपने पढ़ाई में मगन था। तभी ईशान के बगल में एक लड़की आकर बैठ जाती। उस लड़की के आते ही ईशान उसे देख उसे कुछ बातें करने लगता है। ये देख यश अपना हाथ का मुट्ठी बांध दांत पिसते हुए खुद में ही कहता है, नालायक कहीं का। लड़की देखते ही सब कुछ भूल जाता है। तभी ईशान का भी नजर दरवाजे पर खड़ा यश पर पड़ा, लेकिन उसे देखने के बाद भी वो यश को इग्नोर करते हुए उस लड़की से बात करने में लग जाता है। ईशान को इग्नोर करता देख अब यश का दिमाग और खराब हो चुका था। वो उसके क्लास के अंदर जा उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। उसके आते ही दोनों यश की ओर देखने लगते हैं। तभी यश ईशान का हाथ पकड़ कहता है, ईशान मुझे कुछ बात करना है तुमसे, चलो मेरे साथ। तभी वो लड़की जिसका नाम आस्था था, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत के साथ साथ पिछले साल फ्रेशर की विनर भी रह चुकी थी। यहाँ तक कि स्टडी में भी वो हमेशा टॉप किया करती थी और अभी भी वह यहाँ ईशान के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। और वो ईशान का हाथ छुड़ाते हुए यश की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है यश, ईशान अभी मेरे साथ बिजी है तो अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, तो हमें परेशान करना बंद करो। आस्था की ये बात सुनकर यश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कहने को था, पर तभी ईशान यश की तरफ देख कहा, बेबी बॉय, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सब सुनने के बाद कोई पागल ही होगा जो अब भी यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती कराता। तो यश भी गुस्से से ईशान की तरफ देखा और आगे बिना कुछ बोले चला जाता है। यश का पूरा मूड ऑफ हो चुका था, तो वो अपने मूड को चिल करने के लिए वह म्यूजिक रूम की तरफ चला जाता है और बैठे एक गिटार को बजाने लगता है, ये सोचते हुए कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे ईशान इतना भाव दे रहा था। उसके इतना रुडेली बात करने के बाद भी ईशान ने एक वर्ड भी नहीं कहा उस लड़की से। तभी रूम का दरवाजा खोल साहिल अंदर आता है। ये वही लड़का था जो पिछली बार यश से ईशान के बारे में बात कर रहा था। वह यश के बगल में बैठ उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम कैसे हो यश? साहिल को देख यश गिटार को बजाना छोड़ उसकी तरफ देखता है और अपने रुड आवाज में कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? वही साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, ईशान कश्यप। और आगे कहने लगता है, और मुझे पता है यश, तुम उससे दोस्ती करने का बस ड्रामा कर रहे हो ताकि अपने बेइज्जती का बदला ले पाओ उससे, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे जैसा हाई क्लास का लड़का कभी भी एक फटीचर और गरीब लड़के से दोस्ती कभी भी नहीं करेगा। साहिल का पूरा बात सुन यश को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यश चाहे ईशान की 1000 बुराई कर ले, पर कभी भी किसी और के मुंह से उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकता था। तो वह खड़ा हो साहिल का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है तुम्हें, मैं ईशान से नफरत करता हूँ और उससे बदला लेना चाहता हूँ, तो आज के बाद दोबारा मेरे ईशान के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें इस कॉलेज में जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए उसका कॉलर को छोड़ देता और गिटार को रख म्यूजिक रूम से चला जाता है। यश का सारा बात सुनने के बाद साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, बहुत ही ज्यादा मासूम हो तुम यश, तुम्हें तो पता भी नहीं कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और इतना कहने के बाद साहिल अपना फोन निकाल किसी को मैसेज कर कहता है, तुम्हारा काम हो गया है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मैसेज सेंड करने के बाद अपना फोन पॉकेट में रख वह भी चला जाता है। दूसरी तरफ आस्था का भी लगभग हो ही गया था पढ़ाई करने, तो वही ईशान की तरफ देख कहती है, ईशान, आजकल तुम हमेशा यश के साथ ही दिखाई देते हो, लगता क्या है वो तुम्हारा? आस्था जब भी ईशान से बात करने जाती उसे हमेशा ही यश उसके आसपास ही मंडराते हुए नजर आता था और बेचारी हमेशा वो रुक जाती थी। तो ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि यश मेरा बेबी बॉय है और मैं उसका गार्डियन। ईशान के मुंह से यह बात सुन आस्था को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता और वह उदास हो ठीक है कहते हुए उसके क्लास से बाहर चली जाती है। आस्था ईशान की पिछले कॉलेज से ही काफी अच्छी दोस्त रही थी और वो ईशान को कॉलेज के दिनों से ही काफी पसंद किया करती थी। हमेशा ही ईशान को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, पर ईशान का फोकस हमेशा से ही बस स्टडी पर होता था, इसलिए वह बस ईशान को इम्प्रेस करने के लिए खूब मन लगा कर पढ़ती थी और ईशान से ही स्टडी के लिए हेल्प लिया करती थी। वही यश वापस से अपनी बेइज्जती कराने के लिए ईशान के क्लास जा ही रहा होता है कि तभी उसे आस्था भी सामने से आते हुए नजर आती है। दोनों ही एक दूसरे को अपने खा जाने वाले नजर से एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वही आस्था यश को रोकते हुए कहती है, मैं ईशान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और एक दिन मैं उसे अपना बना कर रहूंगी यश। तब यश भी अपनी क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, ईशान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो उसे पाने का बेकार कोशिश मत करो वरना आगे जाकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा।
तभी आस्था भी कहती है, देखते हैं कि आगे जाकर कौन पछताएगा और कौन नहीं। ये कहते हुए वहां से चली जाती है। वही यश ईशान के क्लास जा अपना मुंह फुलाकर उसके बगल में बैठ जाता है पर बिना उसकी तरफ देखे। तभी ईशान उसका उतरा चेहरा देख पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तो यश उसे घूरते हुए कहता है, कौन थी वो लड़की? तुम उसके सामने मुझे जाने को क्यों कहा तुमने? वही ईशान हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेबी बॉय वो कौन थी और कौन नहीं? तुम्हें जो भी काम है मुझसे वो बताओ, पर अगर बेकार का बात करने आए हो तो प्लीज जाओ, क्योंकि कल फ्रेशर है और बहुत काम है मुझे। ईशान का बात सुन यश भी खड़ा हुआ और गुस्से में कहता है, फाइन, जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ अब डायरेक्ट कंपटीशन में, देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। तभी अचानक ईशान उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खिंच लेता है और उसके कान के पास जा कहता है, बेस्ट ऑफ लक बेबी बॉय। वही यश भी फेस पर बड़ा सा स्माइल ला कहता है, तुम्हें भी। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। यश का बात सुन ईशान के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और खुद में ही कहता है, बेबी बॉय अगर तुम जीतोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और फिर वो भी अपने स्टडी में लग जाता है। दूसरी तरफ परी भी नायरा को अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करा रही होती है। कपड़े से लेकर मेकअप तक सब कुछ परी ही मैनेज कर रही थी ताकि नायरा को कल कोई परेशानी ना हो। वही आहान कैफेटेरिया में बैठे मेहिका के बारे में ही सोच रहा होता है और फिर उसे कॉल कर देता है। वही मेहिका की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और वो भी बैग पर लेटे आहान के ही बारे में सोच रही थी। तभी अपने फोन में आहान का कॉल आता देख इस बार बिना देर किए झट से अपना फोन उठा हेलो कहती है। इस बार इतनी जल्दी फोन उठाता देख आहान के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और उससे कहता है, गुड गर्ल, पिछली बार घर आने का कुछ तो असर हुआ तुम पर। तो चिढ़ते हुए मेहिका कहती है, आपने सिर्फ यही देखने के लिए मुझे कॉल किया है क्या? तब आहान मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैं आज शाम को तुम्हें लेने आऊंगा तुम्हारे कोचिंग, बस यही कहने के लिए फोन किया था। और यह कहते हुए फोन काट देता। वही मेहिका अपना चेहरा लटकाते हुए कहती है, आखिर ये आहान चाहते क्या है मुझसे? फिर बैग से उठ खुद में ही मुस्कुराते हुए कहती है, जो भी है मुझे तो बस आहान के साथ रहना है। और इतना कहते ही आहान के कपड़े जो उसने मेहिका के रूम में ही पिछले बार छोड़ दिया था उसे कबर्ड से निकाल अच्छे से आयरन कर बैग में डाल देती है और खुद जाकर अपने लिए सुंदर सा व्हाइट कलर का वन पीस निकाल कर सुंदर से तैयार हो जाती है। होती भी क्यों नहीं आहान जो आ रहा था लेने के लिए। दूसरी तरफ यश भी क्लास में जा देखता कि सब अपने में ही लगे हैं तो वह भी आहान को ढूंढते हुए कैफेटेरिया चला जाता और आहान को कार्तिक के साथ बैठा देखता है तो वह भी दोनों के साथ बैठ जाता है। तभी कार्तिक खड़ा हो कुछ काम से कहीं चला जाता है तो आहान यश से कल के बारे में पूछना शुरू कर देता कि आखिर वह क्यों और किस कारण से ईशान के घर गया था। तो यश भी आहान को शुरू से सब कुछ बताने लगता तो आहान थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वैसे यश ईशान के घर पर कौन कौन थे? फिर यश खुश होते हुए कहता है, उसकी मॉम, डैड और बहुत ही प्यारी बहन और उसका नाम। इतना कहा ही होता है कि तभी आहान झट से कहता, मेहिका राइट। तो यश अपनी आईब्रो को उचकाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम मेहिका है? तब आहान मुस्कुराने लगता और बात संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हारे ईशान ने ही तो पिछली बार कहा था कि उसकी बहन का नाम मेहिका है। यश को आहान का कोई बात सुनाई नहीं देता सिर्फ तुम्हारे ईशान के अलावा। वही यश अपने मन में ही खुश हुआ और मुस्कुराते हुए कहता, मेरा ईशान। तभी उसे उस लड़की का कहा हुआ बात याद आने लगता और अपने मन में ही कहता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ईशान को किसी और का कभी भी नहीं होने दूंगा।